प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा श्रवण करवा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां इंसान कर देता है जिसका पछतावा बाद में होता है। जब उसे पछतावा होता है तो बहुत डर हो चुका होता है, तब तक इंसान बर्बाद हो चुका होता है। तब माता पार्वती पूछती हैं कि वह कौन कौन सी गलती होती है जो इंसान को पता नहीं होती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां इंसान कर देता है जिसका पछतावा बाद में होता है। जब उसे पछतावा होता है तो बहुत डर हो चुका होता है, तब तक इंसान बर्बाद को अपनी बर्बादी का कारण पता चल जाए तो अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। इसलिए हे महादेवी, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने, वीडियो को आधा अधूरा न छोड़े। इस पवित्र कहानी को सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो शिव का अनादर ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन उसकी संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहा करता था। फिर उसे अचानक पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये सुनकर वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखना है। देखते हैं देखते एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत खुश था। वह पूरे नगर में मिठाई सभी को खिलाया और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ा। फिर उसका पुत्र बड़ा हो गया। सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय लिया ताकि वह पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र 10 साल थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में विद्या सीखने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करने लगा, अपने गुरु की आज्ञा का अच्छे से पालन करता था। ऐसे में वह बालक धीरे धीरे वहां का सबसे काबिल विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद पुराण शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। एक समय आया कि वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी उसे बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया था। लेकिन वह कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता है। ऐसे ही एक दिन प्राकृतिक आपदा में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। जब उसे ये पता चला कि उसके माता पिता अब नहीं रहे, तब उसे एहसास हुआ कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर उसे बालक का सांसारिक मोह माया से मन उठ गया था। फिर उसे बालक ने निर्णय किया कि मेरी शिक्षा पूर्ण होने के बाद मैं अपने जीवन को लोगों की भलाई में लगा दूंगा। फिर जो उसे बालक की शिक्षा पूर्ण हुई तब वह सन्यासी बन गया। वह सांसारिक वस्तुओं से दूर जंगल में चला गया। जंगल में जाकर वह लंबे समय तक तपस्या किया। तपस्या पूर्ण होने के बाद उसने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। समय के साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी की समस्याओं को बहुत ही आसानी से सुलझा देते, जिस वजह से वह पूरे राज्य में प्रचलित हो गया था। लेकिन वह जी नगर में रहता था, वहां का राजा बहुत ही दुष्ट था। जब उस राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो वह राजा सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया। जब राजा उसकी कुटिया के पास पहुंचता है और जब उसे सन्यासी को देखा है तो वह देखता ही रह जाता है कि उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा तब उसे अपार शांति का एहसास हुआ। राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उसके पास बैठकर वार्तालाप करने लगा। वह राजा उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी दिन से सच्चाई के रास्ते पर चलने की ठान ली। राजा सोचने लगा कि एक छोटी सी मुलाकात में मैं इतना बदल गया, अगर यह मेरे साथ रहने लगा तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। तब राजा ने सन्यासी को अपने राज्य में चलने अकेले आग्रह करने लगा। सन्यासी मान जाते हैं। सन्यासी तैयार हो गया। तब राजा सन्यासी को लेकर अपने महल आता है। राजा ने सन्यासी का खूब सत्कार आदर सम्मान किया। राजा ने सन्यासी को भोजन कराया। भोजन करने के प्रसाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद किया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी। तब राजा ने सन्यासी को अपने बगीचे में रहने के लिए कहते हैं कि आप जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपके यहाँ पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। आपके रहने से हमारे जनता प्रजा भी बहुत खुश होगी। ये सुनकर सन्यासी राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। राजा ने आदेश दिया कि सन्यासी को बगीचे में रहने के लिए खाना, वस्त्र सभी का प्रबंध किया जाए। राजा के आदेश पर सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। तब सन्यासी इस कुटिया में रहने लगे हैं। कुटिया में रहते रहते उन्हें कई साल बीत गए। इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। एक बार राजा रानी को किसी आवश्यक काम के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा।
लेकिन उन्होंने एक सेवादार को उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। राजा के जाने के बाद वहां सेवादार बीमार पड़ गया, अपने घर चला गया और फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। जब राजा वापस आए तब सन्यासी ने राजा को बहुत सुनाया कि जब आप कर नहीं पाते तो बोलते क्या हो। राजा सन्यासी से कहते हैं कि है गुरुवर, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए और बताइए कि हुआ क्या है। सन्यासी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ जाने के बाद किसी ने मुझे भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों से भूखा ही हूँ। ये सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर सन्यासी शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तब रानी उनकी वार्तालाप को सुन रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और सन्यासी की खूब सेवा की। लेकिन एक दिन राजा को फिर किसी काम के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन इस बार राजा ने सन्यासी की सेवा के लिए स्वयं रानी को रख दिया। ये सुनकर रानी ने कहा, जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए। रानी रोज सन्यासी को भोजन बनाकर खाना देती। एक देवरानी स्नान करने चली गई और भूलवश सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने बहुत देर तक भोजन का इंतजार किया। भोजन नहीं आने पर वह सोचने लगा कि आज भोजन क्यों नहीं आया। सन्यासी ने सोचा कि खुद मैं महल जाऊंगा और देखूंगा कि किस वजह से खाना नहीं आया। सन्यासी जब महल पहुंचता है तो उसकी नज़र रानी पर पड़ती है। वह रानी के लंबे घने बालों को देखा है, उसकी कजरारी आंखों को देखा है, उसकी हिरनी जैसी चाल को देखकर सन्यासी चकित रह गए और वह वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया वापस लौट आए। सन्यासी रानी के सुंदरता को भुला नहीं पा रहा था। वह खाना पीना भूल गया था और कुटिया में ही पड़ा रहा। फिर रानी सन्यासी के लिए भोजन लेकर आई, पर सन्यासी भोजन नहीं करते। ये कुछ दिनों तक चलता रहा। भोजन न करने से सन्यासी काफी कमजोर हो गया। फिर राजा वापस आते हैं। राजा और देखकर चकित रह गया। तब राजा ने सन्यासी से पूछा कि है गुरु, यह आपको क्या हो गया है? आप इतना कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है? तब सन्यासी ने कहा कि राजा, मैं आपकी रानी की सुंदरता को देखकर चकित हो गया हूं। अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया, पर थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा। ये सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। राजा सन्यासी को लेकर रानी के पास पहुंचा। उसे दिन रानी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। राजा ने कहा, रानी, आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए। ये बहुत कमजोर हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मुझ पर लगे। रानी ने कहा, इनके दुख का कारण क्या है? राजा ने कहा, यह आपको बहुत पसंद करते हैं, यह आपकी सुंदरता से बहुत मोहित हो चुके हैं। रानी ने राजा से कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। राजा ने सन्यासी को रानी सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर कुटिया आते हैं। तब रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम कुटिया में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और कहा कि है राजा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। सन्यासी रानी को लेकर उसे घर में जाते हैं। तब रानी कहती है कि यह घर बहुत गंदा है। तब सन्यासी राजा के पास जाता है और बोलता है कि जो घर आपने दिया है वह घर बहुत गंदा है। तब राजा उसे घर की सफाई भी करवा देते हैं। तब रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आई। सन्यासी भी बिस्तर पर आए। तब रानी ने सन्यासी से कहा कि एक समय था कि आप महान विद्वान हुआ करते थे, लोग आपकी पूजा करते थे, आपके ज्ञान को ग्रहण करने से के लिए दूर दूर से लोग आते थे, आप प्रचलित थे, और अब आप एक वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी की आवाज सुनकर उसे सन्यासी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। तब उसे एहसास हुआ कि वह तो एक सन्यासी है, वह ये सब क्या कर रहा है? मैं तो ये सारी सुख सुविधा को छोड़कर जंगल में सन्यास के लिए चला गया था। जब सन्यासी को शुद्ध बुद्ध आए तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। सन्यासी ने रानी से कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ये क्या करने जा रहा था? मैं अभी आपको राजा को सौंप के आता हूँ। सन्यासी ने कहा कि जब मैं जंगल में रहता था तब मैं कई दिनों तक भोजन नहीं करता था, लेकिन जब से मैं महल आया तब से मुझे ये सारी सुख सुविधा भोजन सब मिलने लगा। तब मैं इस भोजन के मोह माया में फंस चुका था, और जब ये सब मुझे नहीं मिला तब मैंने उसे दिन भोजन न मिलने पर क्रोध किया था। तो रानी ने कहा कि सन्यासी, जब इंसान की इच्छा पूर्ण नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है। सन्यासी ने कहा कि यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर लेकर आई, और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। तब रानी सन्यासी को लेकर राजा के पास आती है। तब राजा से सन्यासी माफी मांगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये रानी आपकी ही है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छा के वसीबत होकर ये गलत काम करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। अब मुझे सब समझ आ गया है। फिर उसके बाद सन्यासी प्रवचन देने लगते हैं। हे राजन, मनुष्य को बर्बाद होने की ये 4 आदतें होती हैं। जो इनकर आदतों के पास में हो जाता है वह बर्बाद हो जाता है, और जो इन 4 आदतों पर विजय पा लेता है वह जिंदगी में सभी सुखों को पा लेता है।
सन्यासी ने कहा, पहले कारण इच्छा। दुनिया के हर इंसान के अंदर इच्छा सबसे पहले अवगुण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता वह जीवन में कहीं पर भी सफल नहीं होता है। सन्यासी ने कहा, दूसरी आदत होती है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठी इच्छाओं से होता है, जो प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना की जाल में फंसता ही जाता है। वासना के वासीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं आता और वह अपना जीवन बर्बाद देता है। हे राजन, तीसरी क्रोध, क्योंकि जब वासना की पूर्ति नहीं होती तो उसे इंसान के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। उसे क्रोध में वह बहुत सारी गलतियां करता है जिसकी वजह से उसके जीवन पर बात हो जाता है। हे राजन, चौदहवीं आदत लालच। लालच का फल सदैव बड़ा होता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य अपने जीवन में लालच करना शुरू कर देता है। लालच में आकर वह कुछ ऐसा कर बैठता है कि जो उसके पास होता है वह गंवा बैठता है। क्योंकि जैसे मनुष्य की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में और आकांक्षाएं उत्पन्न हो जाती है। ज्योति लालच करता है वह कामयाबी से बहुत दूर रहता है। इंसान एक सफल व्यक्ति बन सकता है यदि वही चारों आदतों को छोड़ दे तब। मैं सन्यासी होकर इन 4 आदतों में फंस गया था, तो मनुष्य तो फंस ही सकते हैं। इसीलिए ही राजा मनुष्य को इन 4 बुरी आदतों से बच के रहना चाहिए। इतना कहकर सन्यासी जंगल की ओर चला जाता है।